नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं रांची टाटा रोड पे मौजूद हूँ। ये बुंडू टोल प्लाजा है और यहाँ पर बकायदा बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार बेसरा आज एक विशेष अभियान चला रहे हैं। ये 2025 का अंतिम दौर है, ये दिसंबर का अंतिम सप्ताह है और इस अंतिम सप्ताह में आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से 2026 का स्वागत किया जाना है, अब से ही लोगों में पिकनिक का माहौल है और ऐसे में जो है नशा पान करके बगैर हेलमेट के और विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन करते हुए लोग जो है आवागमन करते हैं और सड़क हादसों का शिकार बनते हैं और जिसके कारण जो है NH-33 में लगातार जो है एक्सीडेंट होता है। और अब जो है विशेष अभियान ये है बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कि यहाँ पर बकायदा सभी बाइक्स को रोका जा रहा है, उन्हें सबसे पहले समझाया जा रहा है, ट्रैफिक कानूनों को बताया जा रहा है, लाइसेंस को लेकर बताया जा रहा है, कम उम्र को बच्चे को ये बताया जा रहा है कि वो बाइक राइडिंग नहीं कर सकते हैं और इसको लेकर अवेयर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं। तो हम लोग जुड़ेंगे SDM से सीधे तौर पे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से। जुड़ेंगे हम लोग SDM से, बातें करेंगे। सर, क्या अभियान चल रहा है सर? तो देखिए, नया साल में कुछ नया करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस नए साल में नववर्ष में लोगों को जागरूक करूँ कि लोग मतलब हेलमेट का भी परिचालन यहाँ शुरू हो जाए, क्योंकि प्रायः यहाँ देखता हूँ कि हेलमेट लोग नहीं पहनते। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ बुंडूवासी हेलमेट पहने, पूरा अनुमंडल के लोग हेलमेट पहने ताकि उनकी जान की सुरक्षा हो सके। आए दिन हम लोग देखते हैं कि NH पे एक्सीडेंट होती है और इसके बाद जान चली जाती है। तो मैं उससे बहुत व्यथित हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बुंडू वासियों की जान की मैं कोशिश करके मैं सुरक्षा अगर कर सकता हूँ तो मैं करूँ। और मैं आज ये गुलाब का फूल दे करके लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपने गलती की है, इसीलिए मैं आपको गुलाब फूल से मैं सम्मानित कर रहा हूँ और आइंदा इस तरह की गलती न करें। सर, देखा जाए तो ट्रैफिक जब चेकिंग होती है तो उसमें देखा जाता है कि दंडित किया जाता है, कई तरह की जुर्माना लगाया जाता है। आप गुलाब फूल दे रहे सर? देखिए, मेरा कुछ तरीका अलग है। मैं पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि गुलाब फूल दे करके उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई दोबारा गलती न करें। अगर दोबारा गलती करेंगे तो हो सकता है कि मैं भी सख्ती से पेश आऊँ, लेकिन प्रारंभिक अवस्था शुरुआत है। मैं लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ गुलाब फूल दे करके। ये मेरा अपना तरीका है। क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है सर? मुझे तो लग रहा है कि लोगों ने जिससे भी बात हुई और गुलाब का फूल मैं भेंट कर रहा हूँ, उसे लग रहा है कि लोगों में थोड़ा सा अंदर से वो शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हमने गलती की है। वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इसे। मैं यही इन लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि आपने गलती की, लेकिन दोबारा गलती न करें। सर, देखा गया कि इस अभियान के दौरान कई ऐसे बाइक है जो पूरा गांव लेके आए सर। 5-6 राइडिंग में देखे, एक ही बाइक में 6 से इंसान देखे, छोटे छोटे बच्चे भी देखे सर। क्या होगा सर? हमारे कैमरे के माध्यम से आप बताइए सर। ये नहीं करना चाहिए। और मैं उन लोगों को ये समझाने का भी प्रयास किया कि देखिए, ट्रिपल लोडिंग तो अलाउ है नहीं। अब एक बाइक में 3, 4, 5 बैठेंगे तो बताइए क्या होगा। तो इसीलिए वो तो खतरे, निश्चित रूप खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह के वो खतरे को वो आमंत्रित करें। कई छोटे छोटे बच्चे भी सर बाइक चलाते हुए दिखे सर, क्या प्रावधान है? बिल्कुल, वो भी गलत है। देखिए, 18 वर्ष से नीचे जो जिसका भी उम्र है उनको तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं, उसको लाइसेंस बनेगा ही नहीं। अब बिना लाइसेंस के लोग चल रहे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि गलती है। बच्चे हैं, इसलिए बच्चे को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं चाहूँगा कि आने वाला समय में चेकिंग अभियान चलते रहेगी और बच्चे के पेरेंट्स को बुलाऊंगा। आने वाला समय में मैं बच्चे के पेरेंट्स को समझाने का कोशिश। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने गलती की है, बाइक लेके स्कूटी लेके चल दिए होंगे, निकल गए होंगे। आप बोल के निकले हैं कि बिना बोले निकले, ये अलग इशू है। लेकिन आने वाला समय में चाहूँगा कि उनके माता पिता को, पेरेंट्स को भी बुलाने का, समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये थे, हाँ बोलिए। और एक मेरा कोशिश रहेगा, जो भी इस तरह के टीनेजर बच्चे हैं विद्यालय में या इंटर कॉलेज में या ग्रेजुएशन लेवल का जो कॉलेज है, उस कॉलेज में मैं कार्यशाला करूँगा इस संबंध में और वहाँ बच्चे को जागरूक करने का कोशिश करूँगा। और उस कार्यशाला में बच्चे को ही बुलाऊंगा और उसके माता पिता को ही बुलाऊंगा, ताकि पिता को भी पता चले कि क्या नियम है और नियम का अनुपालन करना कितना जरूरी है।
तो आप सुन रहे थे बुंडू एसडीएम को। ये अभियान जो चल रहा है, फूलों के साथ ये अभियान चल रहा है। जैसा कि नववर्ष का आगमन होने वाला है, दिखाई देता है कि नववर्ष के आगमन के ठीक पहले जो 4-5 दिनों का होता है वो काफी भीड़ होती है, पिकनिक वाला अंदाज लोगों में होता है और एक तरह से माहौल पिकनिक का होता है। ऐसे में काफी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है सड़कों पर और कई बार ऐसा देखा जाता है कि नशा पान करके भी लोग जो है वो गाड़ियां चलाते हैं, हेलमेट नहीं होती है, कई प्रिकॉशंस जो है उसका खुलेआम उल्लंघन करते हैं। तो ऐसे में ये आज का ये अभियान जो है गुलाब फूल के साथ बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार बेसरा का ये अभियान निश्चित तौर पे एक संदेश दे रहा है। इन्होंने कई अच्छी बातें कही है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गाड़ी लेके निकलते तो हैं लेकिन उनके माता पिता जो है उस पर अवेयर नहीं होते, छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी के साथ भेज देते हैं। तो आने वाला समय और एक अभियान होगा, अभियान ये होगा कि उनके माता पिता पेरेंट्स भी आप दिखेंगे। तो बने रहे तमाम खबरों के लिए आप RA न्यूज़ झारखंड में, और RA न्यूज़ झारखंड भी आप सभी को नववर्ष, आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं देता है और ये जाने वाले साल के लेकर भी बधाई देता है। कुछ ऐसी घटना परिघटना में आप शामिल ना हो जिससे आपका परिवार बर्बाद हो जाए, आप नुकसान खुद को पहुंचा ले। तो बने रहे तमाम खबरों के लिए आप RA न्यूज़ झारखंड में।